हाँ, तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध नगर के किनारे, जहाँ व्यापार और धन का बोलबाला था, धनपुर नाम का एक प्रसिद्ध गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने बड़े बाजारों और दूर दूर तक फैले व्यापारिक मार्गों के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके गर्भगृह में एक अद्भुत पारस शिला शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता था बड़ी कि यह शिवलिंग तभी अपनी दिव्य ऊर्जा विकीर्ण करता था जब गांव के लोग संतोष और ईमानदारी से जीवन यापन करते थे। श्रावण मास में व्यापारी और ग्रामीण दोनों इस शिवलिंग के दर्शन करने आते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनका व्यापार फलता फूलता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से धनपुर के लोगों में अत्यधिक लालच और असंतोष बढ़ गया था। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लगा था और ईमानदारी तथा नैतिक मूल्यों को भूल चुका था। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए धोखाधड़ी करने लगे थे और ग्रामीण भी दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। उनमें खुशी और धैर्य की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में धन की कमी नहीं थी, पर लोगों के बीच अविश्वसनीय अशांति और अवसाद फैल गया था। हर घर में कलह थी और रिश्ते बिखर रहे थे। पारस शिला शिवलिंग, जो कभी अपनी चमक से दैव बड़ी यह ऊर्जा फैलाता था, अब फीका और निष्प्रभावी दिखने लगा था। उसकी चमक कहीं खो गई थी, मानो वह भी गांव के लोगों के असंतोष से प्रभावित हो गया हो। श्रावण मास आया, पर मंदिर में वह आध्यात्मिक वातावरण नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासीनता और स्वार्थ का माहौल था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का निस्तेज होना उनके भीतर के लालच और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में मायादास नाम का एक बहुत ही धूर्त और लालची व्यापारी था। वह अपने छल कपट से धन कमाने में माहिर था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, पर वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि शिवजी की भक्ति केवल धन कमाने का एक और जरिया है, और वह हमेशा मंदिरों में भी सबसे महंगी भेंट चढ़ाने का दिखावा करता था। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी संपत्ति बढ़ाने और दूसरों से आगे निकलने पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। पारस शिला शिवलिंग फीका था और गांव में हर तरफ अशांति थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी फूटी कुटिया में बैठे एक वृद्ध संत, जो वर्षों से धनपुर के लोगों के लालच को देख रहे थे, उन्होंने मायादास को अपने पास बुलाया। मायादास को संत महात्माओं पर विश्वास नहीं था, पर संत की आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। संत ने शांत स्वर में कहा, मायादास, यह पारस शिला शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये संतोष और ईमानदारी का दर्पण है, जिससे ये गांव सदियों से जुड़ा है। यह इसलिए फीका है क्योंकि तुम्हारे भीतर लालच का अंधकार और असंतोष का विष बढ़ गया है। शिवजी को केवल धन से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ संतोष से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर लोभ और धोखाधड़ी के मैल को हटाकर संतोष का दीपक जलाओगे। संत ने मायादास को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस पारस शिला शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई नया धन चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के असंतोष, ईर्ष्या और लालच को मिटाकर शुद्ध संतोष और निस्वार्थ ईमानदारी का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हर व्यापारिक सौदे में केवल ईमानदारी से काम करना होगा और अपने लाभ का एक हिस्सा अत्यंत जरूरतमंदों को देना होगा, मानो तुम स्वयं शिवजी को अर्पित कर रहे हो। ये तुम्हारा संतोष तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का लालच का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। मायादास ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने जीवन भर की आदतें छोड़ सकता था और लालच के बिना व्यापार कर सकता था।
पर संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में चमक उठा तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालची स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। मायादास ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने लालची स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने अपने व्यापार में ईमानदारी बरतनी शुरू कर दी। उसने अपनी दुकानों में सही दाम पर सामान बेचना शुरू किया, ग्राहकों को धोखा देना बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। व्यापारी जिसने जीवन भर केवल अपने मुनाफे के लिए काम किया था, वो अब नैतिकता और ईमानदारी को महत्व दे रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा अधिक धन कमाने की इच्छा में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि जो लालच उसे कभी उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा लगती थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। उसका असंतोष ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे मायादास हर दिन निस्वार्थ भाव से ईमानदारी बरतता गया और अपने लाभ का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देता गया, उसे केवल अपने व्यापार में ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह अपनी दुकान खोलता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के लोभ और असंतोष को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल धन पर नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राहक की संतुष्टि और संतोष की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ईमानदारी नहीं बरत रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। पारस शिला शिवलिंग अभी भी फीका था और गांव में अशांति गहरी थी। मायादास लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो मंदिर से लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी, जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, भूख से बेहाल होकर सड़क किनारे पड़ा था। उस निरीह व्यक्ति को देखते ही मायादास के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस भूखे प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा धन केवल अपनी जेब में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपनी जेब में बचे हुए अंतिम कुछ सिक्के उस भिखारी को दिए और उसे भोजन भी कराया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। मायादास अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे संतोष से प्रकाशित पारस शिला शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई भव्य भेंट नहीं चढ़ाई, न ही कोई जटिल मंत्र पढ़ा। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट संतोष और ईमानदारी की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पारस शिला शिवलिंग, जो दशकों से फीका और निष्प्रभावी था, अचानक एक तीव्र सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला असंतोष और स्वार्थ का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि पूरे गांव से बीमारी और कलह दूर हो गई और लोगों के चेहरे पर सच्ची खुशी लौट आई। गांव में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग का वो पूरी तरह से प्रज्वलित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मायादास को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था,
बल्कि मायादास के भीतर के लालच, त्याग और अटूट संतोष का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। धनपुर वास्तव में संतोष, ईमानदारी और आपसी प्रेम का स्थान बन गया था। मायादास, जो कभी लालची और स्वार्थी था, अब धनपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि और सुख केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, स्वार्थ, प्रेम, ईमानदारी और अटूट संतोष में मिलता है। पारस शिला शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा संतोष और समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।